प्रचार थमा और वोटिंग भी हो गई, लेकिन अलीगढ़ में सपा उम्मीदवार ने लिखा प्रशासन को खत और कर दी ऐसी मांग कि सबके फूल गए हाथ पांव। जिलाधिकारी और चुनाव आयोग को अखिलेश यादव के सारथी ने खत भेजा और जो खत में हाले दिल लिखा उसको पढ़ने के बाद फैल गया सन्नाटा। सपा उम्मीदवार को सता रहा खतरा और लग रहा है अंदर ही अंदर खेला होने का डर, इसीलिए हर शक को करना चाहते हैं दूर और खत लिखकर कहा, सुनिए जरा हुजूर। 6 चरणों का मतदान हो चुका है और एक चरण के मतदान के लिए मैराथन रैलियों और प्रचार का दौर जारी है। जिन सीटों पर मतदान हो चुका है उनके उम्मीदवारों को खेल होने का डर है और जिन सीटों पर मतदान नहीं हुआ है वहां के उम्मीदवारों को वोटिंग में घपले का डर सता रहा है। इसी बीच अलीगढ़ से सपा उम्मीदवार ने चुनाव आयोग और जिलाधिकारी को एक खत लिखा है और खत में हाले दिल लिखने के साथ ही ऐसी मांग कर दी है जिसको शायद ही पूरा किया जा सके। लेकिन अधिकारियों ने जब इस खत को पढ़ा और मांग को देखा तो फिर सन्नाटा फैल गया। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि आखिर अब क्या किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सपा उम्मीदवार लगातार जवाब देने का अनुरोध कर रहे हैं। अलीगढ़ में वोटिंग के बाद से ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी हैं और स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को लेकर ही सपा उम्मीदवार को डर सता रहा है, इसीलिए ये खत लिखा गया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और पूर्व सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अलीगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर डीएम अलीगढ़ को पत्र लिखा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि स्ट्रांग रूम से निकलने से लेकर ईवीएम में वोटों की काउंटिंग खुलने तक उनके कार्यकर्ता परछाई की तरह ईवीएम के साथ रहना चाहते हैं। इस मांग पर गौर करने के लिए उन्होंने खत लिखा है। सपा प्रत्याशी के द्वारा 5 सूत्रीय एक पत्र डीएम अलीगढ़ को सौंपते हुए उसमें मांग की गई है। जगह जगह लगातार सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अलीगढ़ में कोई वीडियो वायरल हो और वो चुनाव आयोग में शिकायत करे, इसीलिए उनके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग रखी गई है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा मांग की गई है कि वो चुनावी मतगणना में जो ड्यूटी लगाई जाए वो लोग सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, संविदा कर्मचारी एक भी नहीं होना चाहिए। कोई गड़बड़ी हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जहां ईवीएम रखी गई है वहां पर अधिकारियों को ले जाने और लाने के तक हमारे पदाधिकारी की भी टेबल लगाई जाए, जिससे ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके और निष्पक्ष मतगणना हो सके। चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा मांग की गई है कि जिस तरह से मतगणना होती है उस दौरान 14 टेबल पर 14 ईवीएम एक चक्र में खोली जाती हैं। जब तक पूरे चक्र की गिनती ना हो जाए तब तक किसी दूसरी टेबल पर कोई ईवीएम ना खोली जाए, जिससे किसी प्रकार का कोई घपला ना हो सके। इस तरह प्रत्येक विधानसभा में अंतिम चक्र तक मतगणना की गिनती हो, चाहे 2 घंटे का समय अधिक लग जाए। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर ईवीएम की मतगणना के बाद वहां से ईवीएम हटाने के बाद अलग जिस पंडाल में ईवीएम रखी जाए वहां पर कार्यकर्ता को बैठने दिया जाए, जिससे ईवीएम को रिपीट न किया जाए। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए 6 सूत्रीय मांग को लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। इसे हार जीत का डर कहें या फिर मौजूदा सत्ता का डर, इशारा साफ तौर पर इस चीज का दिखाई दे रहा है, जिसमें चौधरी विजेंद्र सिंह लगातार तरह तरह की शिकायतें करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। अलीगढ़ में मतगणना से पहले ही अधिकारियों से लेकर जनता तक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खत ने ऐसी खलबली मचाई है कि चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।